एवरीवन, दिस इज स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर मैग्नेट ब्रेन से। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5 की एक्सरसाइजेस एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का हमने वापस 4th और 5th क्लास के अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस समझ लिया है। क्लास 4 की एक्सरसाइजेस देख चुके हैं, अब हम क्लास 5 की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो चलो शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन है अनजम्बल करना है। ओके, तो क्लास 4 में हमने बहुत इजी सेंटेंसेस लिए थे, क्लास 5 में हमने थोड़े स्टैंडर्ड वाले सेंटेंसेस लिए हैं। अपना जो कॉन्सेप्ट था क्या था, सबसे पहले आप बताओगे कि भाई सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करोगे कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, फिर आप देखोगे कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, तो मतलब वर्ब क्या है, ठीक है। फिर आप बताओगे कि सब्जेक्ट किस चीज पे काम कर रहा है, किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, वो कर क्या रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट इज ईटिंग एन एप्पल, तो वो खाने का काम कर रहा है, वो वर्ब हो गया। और क्या खा रहा है, वो एप्पल खा रहा है, तो ऑब्जेक्ट देखोगे। और उसके बाद अगर कहीं पे भी कोई टाइम मेंशन है तो उसको लास्ट में लगा देना। तो इसको SVOT स्वॉट, इसको फॉलो करेंगे अनजम्बल करने के लिए, ठीक है। तो शुरू हो जाते हैं अपन। माई ओल्ड क्लोथ्स फ्रेंड वेयर्स ऑलवेज। माई ओल्ड क्लोथ्स फ्रेंड वेयर्स ऑलवेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, सबसे पहले मैं बात कर रही हूं माई, ठीक है, माई। अब माई के बाद कौन हो सकता है मेरा सब्जेक्ट, मेरा दोस्त। ओके, सो माई फ्रेंड मेरा सब्जेक्ट हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे माई फ्रेंड, सब्जेक्ट क्लियर, ठीक है। एस क्लियर हो गया। अब मेरे को देखना है वो क्या कर क्या रहा है, वेयर्स, ये हो रहा है पहनना, तो यहाँ कौन सा वर्ब है हमारे पास, वेयर्स, ठीक है। अब क्या पहनता है वो, ऑलवेज तो पहन नहीं सकता, ओल्ड क्लोथ्स पहनता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ओल्ड क्लोथ्स। और लास्ट में टाइम हमें बताता है कि वो हमेशा पहनता है, तो लास्ट में हमने ऐड कर दिया ऑलवेज। और सेंटेंस जो हमारा बना वो हो गया है माई फ्रेंड वेयर्स ओल्ड क्लोथ्स ऑलवेज, मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो हमेशा पुराने कपड़े पहनता है। अब यहाँ पे ऑलवेज जो है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, माई फ्रेंड ऑलवेज वेयर्स ओल्ड क्लोथ्स, तो वो भी गलत नहीं होगा, वो बेटर होगा। इनफैक्ट माई फ्रेंड ऑलवेज वेयर्स ओल्ड क्लोथ्स। जब सेंटेंस बन गया ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर आप समझना कि अगर इस तरीके का कोई और वर्ड दिया है, टाइम का कुछ दिया है, तो वो एग्जैक्टली सूट कहाँ होना चाहिए, ठीक है। सेकंड देखते हैं, अ डॉक्टर फादर इज माई इन द सिटी। तो अगेन माई फादर, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेरे पिताजी की बात कर रहे हैं। तो माई फादर इज अ डॉक्टर, इज मतलब होता है होना, इज मतलब क्या होता है, होना, तो ये हमारा एक वर्ब है। माई फादर इज क्या है, वो डॉक्टर है, कहाँ पे है, इन द सिटी। सो माई फादर इज अ डॉक्टर इन द सिटी। ड्राइव्स शी ऑलवेज टू फास्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी, वो क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है, ठीक है, शी ड्राइव्स। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ऑलवेज भी है और टू फास्ट भी है, तो ऑलवेज क्या है, अपन ने लगा दिया शी ऑलवेज ड्राइव्स टू फास्ट, और शी ड्राइव्स टू फास्ट ऑलवेज। कौन सा बेटर साउंड कर रहा है, अगर हम इसको लिख देते हैं शी ऑलवेज ड्राइव्स टू फास्ट, तो यहाँ पे मेरे देखो हमने आंसर में क्या लिखा है, शी ऑलवेज ड्राइव्स टू फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आई नेवर प्ले चेस विथ माई फादर। अब इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट आ रहा है, ओके। उसके बाद आपने बता दिया कितनी बार कोई काम हो रहा है, ये एक्चुअली एक एडवर्ब होता है जिसे हम आगे जाके समझेंगे। आई नेवर क्या काम हो रहा है, प्ले चेस, किसके साथ, विथ माई फादर। नेक्स्ट है अ टेक्स फोटोग्राफ्स कैमरा। अब हमारे पास यहाँ पे कैमरे के बारे में बात हो रही है, उसके पहले लगा दिया हमने अ कैमरा क्या करता है, टेक, ये हो गया वर्ब, और क्या लेता है, फोटोग्राफ्स, तो अ कैमरा टेक्स फोटोग्राफ्स। तो ये हो गए हमारे पास सेंटेंसेस जो अनजम्बल्ड फॉर्म में है। समझ में आया, देखो सिर्फ ऑलवेज है, अगर उसमें कंफ्यूजन हो रही है तो मोस्टली ऑलवेज को नाउन के बाद लगा देना या प्रोनाउन के बाद लगा देना, जो काम हो रहा है ना उसके पहले लगा देना। जैसे कि ईट्स, आई ऑलवेज ईट, तो ईट के पहले लगा देना, प्ले के पहले लगा देना, वर्ब के पहले लगा देना, ठीक है।
अब ये आपके पास बाकी के 10 क्वेश्चंस हैं, मतलब बाकी के 5 क्वेश्चंस हैं जो आप करोगे और मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। तो चलो जाओ फटाफट। ऑल द स्टेशन गो दोज बसेस टू, किसके बारे में बात कर रहे हैं? Beckham plays badly the guitar very. My birthday, my boyfriend forgets always. We basketball play once a week. Britain are from teachers come. ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, फिर क्या कर रहा है वो सब्जेक्ट, किस चीज पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, और अगर कुछ टाइम फ्रेम है तो लास्ट में लगा देना। चलो अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये है ऑल, ठीक है, ये है ऑल, ALL, ऑल दोज बसेस गो टू द स्टेशन। वो जितनी भी बसेस हैं वो स्टेशन जाती हैं, मतलब सारी ही सारी बसेस स्टेशन की तरफ जाती हैं। तो ऑल दोज बसेस, अब ये जो बसेस हैं, हम बहुत सारी बसेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए उसके पहले हमने लगाया ऑल दोज, ठीक है, गो टू द स्टेशन। बेकहम प्लेज द गिटार वेरी बैडली, बेकहम जो है वो गिटार बहुत ही बुरी तरीके से बजाता है। तो सब्जेक्ट फिर क्या करता है, बजाता है, क्या बजाता है, गिटार को बजाता है, कैसे बजाता है, बहुत ही खराब तरीके से बजाता है, ठीक है। माई फ्रेंड ऑलवेज फॉरगेट्स माई बर्थडे, मेरा जो फ्रेंड है वो हमेशा मेरा बर्थडे भूल जाता है। सो माई फ्रेंड के बारे में हम बात करें, वो सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करता है, वो भूल जाता है, उसके पहले लगा दिया मैंने ऑलवेज, क्या भूल जाता है, माई बर्थडे। वी प्ले बास्केटबॉल वंस अ वीक, वी हो गया सब्जेक्ट, क्या कर रहे हैं हम, प्ले कर रहे हैं, क्या प्ले कर रहे हैं, बास्केटबॉल, और टाइम लगा दिया हमने लास्ट में, वंस अ वीक। Our teachers come from Britain, हमारी टीचर्स ब्रिटेन से आती हैं। सो our teachers सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया कम, और आ कहाँ से रही हैं, फ्रॉम ब्रिटेन। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है। सिंपल है, सब्जेक्ट बताओ कौन सा है, प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में आपको बाकी की डिटेल्स दे रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ 2 बताऊंगी, बाकी आप खुद बताओगे मुझे। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, व्हाट इज शाइनिंग ब्राइटली। सो आस्क दिस क्वेश्चन व्हाट, जब आपको सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, या हु इज शाइनिंग ब्राइटली, सन, What was shining brightly? Sun. तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, और बाकी का पूरा सेंटेंस हो गया मेरा प्रेडिकेट। The dogs were barking loudly. Who were barking loudly? कौन जोर से भौंक रहे थे, तो ये हो जाएगा डॉग्स, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, और वो क्या कर रहे थे, वो barking loudly हो गया मेरा प्रेडिकेट, ठीक है। अब है the pretty girl was wearing a blue frock. Who was wearing a blue frock? The pretty girl, ये हो गया सब्जेक्ट, was wearing a blue frock हो गया मेरा प्रेडिकेट। My younger brother serves in the army, मेरा जो छोटा भाई है वो आर्मी के लिए काम करता है, ठीक है, आर्मी को सर्व करता है। तो कौन करता है, My younger brother, ये पूरा क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट। My सिर्फ नहीं लिखना है, My क्या, मेरा कौन, मेरा छोटा भाई, और क्या करता है, सर्व करता है आर्मी में, ये हो गया प्रेडिकेट। द मैन एंड हिज वाइफ वर वर्किंग इन देयर गार्डन, वो आदमी और उसकी जो वाइफ थी वो दोनों गार्डन में काम कर रहे थे। अगेन अब समझो, कौन गार्डन में काम कर रहा था, सिर्फ आदमी नहीं, तो ये द मैन एंड हिज वाइफ, ये पूरा का पूरा इनके बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और यहाँ वर्ड से लेके गार्डन तक हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है। ये रहे हमारे पास आंसर्स। अब यहां पे आपके पास बाकी के 5 क्वेश्चन से फटाफट इसको करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। ओके, चलो अब हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो एंड देन विल लुक एट द आंसर्स। माई मदर एंड माई आंट, किसके बारे में बात करें, इन दोनों के बारे में बात करें, तो ये हो गया सब्जेक्ट। आर ट्रेंड क्लासिकल डांसर्स, वो दोनों जो हैं ट्रेंड क्लासिकल डांसर्स हैं, ये हो गया मेरा प्रेडिकेट, ठीक है। यू हो गया सब्जेक्ट, डोंट हैव टू वेट फॉर मी हो गया आपका
predicate. We हो गया subject, will no longer tolerate this हो गया predicate. The little tree हो गया subject, was covered with needles instead of leaves, ये हो गया predicate. A rich merchant हो गया subject, was passing by the shoemaker's window हो गया मेरा predicate. That's it, very simple. अब आपको ये questions हैं, ये sentences को आपको simply ये बताना है कि ये declarative है, मतलब हम सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक ओपिनियन दे रहे हैं, एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं. क्या ये इम्परेटिव है, मतलब क्या तुम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, कमांड दे रहे हो? क्या ये एक्सक्लेमेटरी है, मतलब आप एक सडन शॉक की बात कर रहे हो, सडन सरप्राइज की बात कर रहे हो, कोई भी सडन फीलिंग की बात कर रहे हो? या फिर ये एक क्वेश्चन है, मतलब इंटरोगेटिव क्वेश्चंस. ठीक है, सो दैट्स इट. आर वी क्लियर विद दिस मच? शैल वी बिगिन? You need to work hard for your test. तुम्हें अपने टेस्ट पे ज्यादा काम करना चाहिए. क्या कर रही हूँ मैं? एडवाइस दे रही हूँ. और अगर मैं एडवाइस दे रही हूँ तो क्या मैं एक डिक्लेयर कर रही हूँ? कुछ नहीं, ये बन गया मेरा इम्परेटिव. क्या बन गया ये? इम्परेटिव. How many pencils do you have? Am I asking a question? Yes, I'm asking a question. तो ये हो गया interrogative. Interrogative. I am so excited about this adventure camp. वाओ, मैं इस एडवेंचर कैंप के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ, और लगा है लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये बन गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है, स्पेलिंग में कोई गलती करके नहीं आएगा. एक्सक्लेमेटरी. कैन यू होल्ड दिस बैग फॉर अ मोमेंट? क्या तुम एक मिनट के लिए बैग पकड़ सकते हो प्लीज? क्या है ये? क्वेश्चन है या रिक्वेस्ट है? हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर? ये तो क्वेश्चन है. तो यहाँ पे कैन यू होल्ड भी हमारा इंटरोगेटिव है, क्योंकि लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क. और दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ये क्या है? ये सिंपल एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आ गया हमारा डिक्लेरेटिव. ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आप करोगे. चलो फटाफट. प्लीज एक्सेप्ट माई गिफ्ट. देखो क्या वर्ड यूज हो रहा है? प्लीज, मतलब रिक्वेस्ट हो रही है. दैट हाउस इज ऑन फायर. ओ माई गॉड. आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, मतलब अपनी टीचर से मदद मांगो. एडवाइस दे रही हूं मैं तुमको. Why didn't you come to the club today? अरे आज तुम क्लब क्यों नहीं आए? Do you want to play football? क्या तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो? ओके, सो आपके पास यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं. चलो इसके आंसर्स देख लेते हैं. सो प्लीज एक्सेप्ट माई गिफ्ट, रिक्वेस्ट कर रहे हो गया इम्परेटिव. दैट हाउस इज ऑन फायर, ओ माई गॉड, एक्सक्लेमेटरी. आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, अगेन आप एडवाइस कर रहे हो, बन गया इम्परेटिव. व्हाई डिडंट यू कम टू क्लब टुडे? क्वेश्चन, इंटरोगेटिव. डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल? क्वेश्चन, इंटरोगेटिव. किस किस के सही थे? सबके होने चाहिए यार, बहुत इजी क्वेश्चन है. एक आध कोई डाउट हो तो वापस समझ लो. ठीक है, क्योंकि अभी हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं. अब ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको करेक्ट पंक्चुएशन मार्क ऐड करना है, और मुझे ये भी बताना है कि ये किस तरीके का सेंटेंस है, कौन से टाइप का सेंटेंस है. हाउ वॉज योर डे इन स्कूल? क्या ये क्वेश्चन है? हाँ, ये एक क्वेश्चन है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हम लिख देंगे इंटेरोगेटिव. डू योर असाइनमेंट्स इन क्लास ऑन टाइम. अपने क्लास के जितने भी तुम्हें मैम काम देती है उसको टाइम पे खत्म किया करो. क्या कर रही हूं मैं? तुमको एडवाइस दे रही हूं. इंपरेटिव में लगा दिया मैंने फुल स्टॉप, और यहाँ पे हो गया ये imperative. Okay, I am so excited I passed the test. I'm so excited I passed the test. Oh wow, कितनी अच्छी बात है. लगा दिया हमने exclamation mark, और ये बन गया exclamatory sentence. ठीक है, नेक्स्ट है वॉकिंग अप दैट माउंटेन इज डेंजरस. मतलब उस माउंटेन पे ऊपर जाना बहुत डेंजरस है. एक सिंपल मैं अपना ओपिनियन दे रही हूं, फुल स्टॉप. क्यों? क्योंकि ये है तुम्हारा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. हु इज द मोस्ट पॉपुलर सिंगर? सबसे पॉपुलर सिंगर कौन है भाई? क्वेश्चन कर रही हूं, लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आ गया इंटेरोगेटिव. यार मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं नहीं बताऊंगी, और मैं बता देती हूँ.
अब जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं ना, वो मैं सिर्फ आंसर्स ही बताऊंगी। चलो ये तुम्हारे आंसर्स हैं और ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। चालू हो जाओ बॉस। तुम लोगों को फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क लगाना है एज पर द सेंटेंस, ठीक है? और ये भी बताना है कि वो सेंटेंस का टाइप क्या है। हो चलो लेट्स डू इट। सो यू नीड टू गेट विद द प्रोग्राम, मतलब तुम्हें प्रोग्राम के साथ चालू हो जाना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर अपन ने बोला कि यार तुम क्या है अभी तक सो रहे हो और घर में फंक्शन स्टार्ट होने वाला, चलो गेट विद द प्रोग्राम, मतलब स्टार्ट हो जाओ, अपने आप को उस चीज में ढाल लो, जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करो। तो ये एक यू नीड टू गेट विद द प्रोग्राम, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, यू नीड टू गेट विद द प्रोग्राम। ओके, तो ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव। ही इज द लीडर ऑफ द ग्रुप, वह ग्रुप का लीडर है, ये भी हो गया डिक्लेरेटिव। व्हाट इज योर फेवरेट मैगजीन, यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो हमने लिखा इंटेरोगेटिव। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट, वाओ कितनी बड़ी बात है, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी। दैट वॉज अ फिजिकल गेम, वह एक फिजिकल गेम था, ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव। नाउ बहुत सारे बच्चों को लगेगा यू नीड टू गेट विद द प्रोग्राम, क्योंकि तुम एक तरीके से एडवाइस दे रहे हो, तो ये तो इंपेरेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आप गलत नहीं सोच रहे हो। अब आप किस तरीके से वो बात कर रहे हो ना, यू नो यू नीड टू गेट विद द प्रोग्राम एंड दैट्स इट, तो ये सिंपल है, यू नीड टू गेट विद द प्रोग्राम। यहाँ पे आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो ये इंपेरेटिव भी हो सकता है। तो जितने भी बच्चों ने इसमें इंपेरेटिव मार्क किया है वो गलत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? सो गाइज दैट्स इट। 5th स्टैंडर्ड में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। देखो तुम्हें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। पहला तो तुम्हें आ जाएगा कि जंबल्ड वर्ड्स जो हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उन्हें अनजंबल करो। दूसरा तुम्हें आएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करो। थर्ड हो सकता है तुम्हें सेंटेंस दे दें और एक कोई पार्ट उसका हाईलाइट कर दें और पूछेंगे कि ये सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है, ठीक है? नेक्स्ट तुमको क्या आ सकता है, जहां पे तुम्हें पूछेंगे आइडेंटिफाई करो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि ये कौन सा टाइप है सेंटेंस का। और उसके बाद उसी को थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हुए वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि जो तुम्हारा जो सेंटेंस है उसे आइडेंटिफाई करो और उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद उसे पंक्चुएट भी करो, कि ये जो सेंटेंस है ये क्या कैसा होना चाहिए, उसे पंक्चुएट भी करो। सो दैट्स इट। इसके अलावा और कोई टाइप का सेंटेंस नहीं आएगा। सो वी आर डन विद द एक्सरसाइज। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर कोई और तरीके की एक्सरसाइज है जो आपके बुक में है एंड सपोज वो हमने यहाँ कवर करी नहीं है, तो आप ना एक काम करो, आप बस मुझे बता देना मैम ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, इफ यू हैव डाउट, ठीक है? अदरवाइज वी आर गुड टू गो। सो आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून। सो थैंक यू टू मैग्नेट ब्रेन्स, बिकॉज उसी की वजह से हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई होप आप लोगों को काफी फायदा मिल रहा है, ठीक है? सो टेक केयर, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।